हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। CONH3 5 मोल Cl2 का सही नाम चुनिए। और यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं तथा इनमें से हमें जो है उत्तर में सही उत्तर जो है हमें चुनना है यहाँ पर। तो उत्तर में जो है प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम लिखेंगे कि सही IUPAC नामकरण। सही IUPAC नामकरण से यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा जो संकुल दिया गया है, यहाँ पर जो हमारा संकुल है वो है CONH3 5 Cl और बाहर दिया गया हमारे को Cl2। तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु कौन है यहाँ पर? कोबाल्ट CO। ये केंद्रीय परमाणु है। यदि इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम देखें तो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं तो उसको हम X मान लें। यदि X प्लस NH3 एक यौगिक है, यौगिक के पे जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। तो 0 इंटू 5 प्लस 1 Cl है तो -1 प्लस 2 Cl है तो -2 बराबर 0। x प्लस 0 माइनस -1 और -2 -3 0। तो x कितना आ गया हमारे पास? प्लस का 3। तो यहाँ पर जो ये कोबाल्ट दिया गया हमारे को, इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी गई है? +3। तो ये नामकरण में हम लिखेंगे तब यहाँ पर हमारे को ये काम आने वाला है। अब बात करें IUPAC नाम में, तो IUPAC नाम में जो सबसे पहले लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? लिगेंड्स लिखे जाते हैं। ठीक, तो IUPAC नाम में सबसे पहले लिखेंगे हम लिगेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे लिगेंड्स हैं वह हैं, एक तो NH3 है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है Cl, ठीक है। तो Cl और तीसरी चीज हमें क्या मिलेगी यहाँ पर? हमारा कोबाल्ट। देखो, जो हमारा NH3 उसको क्या बोलते हैं? अमीनो बोलते हैं, और एमीन भी इसको हम लिखते हैं, ठीक है। Cl क्या है हमारा? Cl हमारा है क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड को हम क्या लिख सकते हैं? क्लोरो इसको बोलते हैं, और लिखते हैं तब इसमें क्या लगा देते हैं? हम सफिक्स लगा देते हैं। जब नामकरण में लिखेंगे तो क्लोरिडो या क्लोराइडो इसको हम लिख देते हैं। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट जो है उसको हम कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि IUPAC नामकरण में जो है जो धनात्मक भाग होता है उसमें जो है धातु का नाम हम चेंज नहीं करते हैं। ये तो हमारा सेम रहेगा। अब हम जो है हमारे नामकरण को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नामकरण करने के लिए जो है सबसे पहले किसे लिखा जाएगा? जो वर्ण क्रमानुसार पहले आएगा, यानी जो ABC, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आने वाला है वो क्या आ रहा है? हमारा A, अमाइन। एमीन है तो वो A से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले A लिखेंगे। और वहां पर हमें दिया गया था क्या? 5 अमाइन, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5 को क्या लिखते हैं? पेंटा। तो नामकरण में क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे पेंटामीन, पेंट अमीन। तो पेंटामीन को हम क्या लिखेंगे? पेंटामीन। फिर जो है हमारा क्लोरो पहले आएगा। तो क्लोरो कितना है? क्लोरो एक ही है, तो क्लोरो पेंटामीन क्लोरो, ठीक है। फिर हमारी धातु कोबाल्ट है, तो इसको क्लोरो लिख सकते हैं। हमने इसको क्या पढ़ा? क्लोराइडो भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको हम क्लोरो या पेंटामीन क्लोराइडो भी हम इसको
लिख सकते हैं, पेंटामिन क्लोराइडो। और फिर हमारी क्या है धातु, कोबाल्ट है, ठीक है। फिर हमारी धातु कोबाल्ट है, और कोबाल्ट पर अभी हमने आवेश निकाला था, कितना है, ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो यहाँ पे रोमन संख्या में 3 लिख देंगे, ठीक है। और अंत में हमारे पास क्या आ रहा है, Cl2। Cl2 मतलब हमारे पास क्लोराइड अंत में आ रहा है, क्लोराइड हमारे पास अंत में आ रहा है। तो यहाँ पे यदि देखें तो पेंटामिन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पर यदि देखो दोनों चीजें सेम ही है, बस इसमें क्लोरो और क्लोराइडो लिखा, तो हम क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है, ये जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अभी हम विकल्पों में से देखेंगे, देखो क्लोरो पेंटामीन कोबाल्ट, तो अमीन तो पहले आना चाहिए, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ए आता है, तो क्लोरो तो नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ पर शुरुआत में क्या आ रहा है, अमीन आ रहा है, तो अमीन पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट, तो देखो पेंटामीन ये आ गया, क्लोराइडो ये आ गया, और कोबाल्ट ये आ गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख लिया, और यहाँ पर जो है आवेश 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रहेगा आवेश, ठीक है, क्लोराइडो, और जो है पीछे क्लोराइड हमारा आ रहा है। तो हमारा जो विकल्प 4 है वो क्या रहेगा, हमारा सही विकल्प रहेगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।